जब आप किसी महापुरुष के समक्ष जाते हैं और जाकर के आपने अपना सर झुका दिया, भीतर से कोई मतलब नहीं, बस सर झुका करके प्रणाम कर दिया, इसको पात कहते हैं। निपात मैंने जब आप अंतःकरण युक्त होकर के किसी महापुरुष के समक्ष जाते हैं। लेकिन भगवान ने कहा नहीं नहीं, इतने से भी काम नहीं बनेगा, प्रणिपात करना होगा। कामनाओं से रहित अंतःकरण को लेकर के जाना है महापुरुष के समक्ष। कामनाएं लेकर नहीं, कामनाओं से रहित अंतःकरण को शरणागत करना है महापुरुष के, वो प्रणिपात। तो पहला काम प्रणिपात करना है। फिर दूसरी चीज कही परिप्रश्नेन, प्रश्न करना है। प्रश्न किसे कहते हैं? प्रश्न माने जब आप किसी से कोई बात पूछते हैं जिज्ञासु भाव से, उसको प्रश्न कहते हैं। लेकिन यहां पर भी परिप्रश्नेन कहा, परि उपसर्ग लगाया भगवान ने। उन्होंने कहा केवल प्रश्न नहीं, परिप्रश्नेन, पूर्ण जिज्ञासु भाव हो, पूर्ण जिज्ञासु भाव। जब आप किसी महापुरुष से कोई प्रश्न करें तो उसमें पूर्ण जिज्ञासु भाव हो, जैसा एक भोले बालक में होता है ना, जब वो अपनी माँ से या अपने पिता से कोई प्रश्न करता है तो उसको ये विश्वास होता है कि ये मेरी माँ जो उत्तर देगी वो सही होगा, उसको कोई डाउट नहीं होता, उसमें कोई शंका नहीं। हम लोग भी जब महापुरुषों के पास, महात्माओं के पास जाते हैं और कोई प्रश्न करते हैं तो हमारी बुद्धि क्या कहती है? हम तो जानते हैं इसका उत्तर, लेकिन देखते हैं ये क्या बताता है। तो इसको प्रश्न नहीं कहते, इसको कुतर्क कहते हैं। आपने अपनी बुद्धि का डिसीजन बना ही रखा है, आपने अपना उत्तर तैयार कर ही रखा है, तो फिर आप पूछना क्या चाहते हैं? यानी आप तो फिर महात्मा जी का टेस्ट लेने के लिए गए, तो फिर वो जिज्ञासु भाव कहां हुआ? वो तो कुतर्क हो गया ना। तो पूर्ण जिज्ञासु भाव से महापुरुष से प्रश्न करें। और प्रश्न क्या? सांसारिक प्रश्न नहीं। हम लोगों की एक बुरी आदत है कि जब हम लोग महात्माओं के पास जाते हैं तो अपने सांसारिक प्रश्न करने लगते हैं। हमारे बेटे की नौकरी कब लगेगी, बेटी का ब्याह कब होगा, ऐसे क्वेश्चंस, ऐसे प्रश्न नहीं। हमें उनसे तत्व ज्ञान प्राप्त करना है। ये संसार क्या है, जीव क्या है, माया क्या है, मेरा लक्ष्य क्या है, वो कैसे प्राप्त होगा, इन सब तत्वों का ज्ञान प्राप्त करना है। और ये ध्यान रखना है कि ये तत्व ज्ञान परमावश्यक है। कुछ लोग तत्व ज्ञान को निरर्थक समझते हैं और सोचते हैं अरे क्या ये ज्ञानवान की बातें सुनना और समझना, फालतू की इतना खोपड़ा बंजन होता है, अपन तो ऐसे ही राधे राधे कर लेंगे, राम राम कर लेंगे, हो जाएगा। ऐसे नहीं होगा। आप के पास जब तत्व ज्ञान ही नहीं होगा तो आप जो राम राम करेंगे भी तो किस भाव से करेंगे? आपको ये पता ही नहीं ये राम क्या तत्व है, कृष्ण क्या तत्व है, इसका ज्ञान ही नहीं, तो आप जो राम बोलेंगे भी तो उस राम नाम में क्या भाव बनाएंगे, कैसे उसमें प्रेम करेंगे? इसलिए तत्व ज्ञान को कभी निरर्थक नहीं समझना चाहिए। गौरांग महाप्रभु ने कहा नाम नामकार बहुधा निज सर्वशक्ति तत्रार्पिता नियमितः स्मरणेन कालः। भगवान सर्वव्यापक हैं, सर्वव्यापक,
सृष्टि के कण कण में व्याप्त हैं, नंबर 1। नंबर 2, सब जीवों के भीतर अंतःकरण में बैठे हैं। और नंबर 3, अपने प्रत्येक नाम में भी अपनी समस्त शक्तियों सहित बैठे हुए हैं। लेकिन फिर भी जीव का कल्याण नहीं हो पा रहा। क्यों? इसलिए कि हमारे पास तत्व ज्ञान का अभाव है। और जब तत्व ज्ञान का अभाव है तो उस तत्व ज्ञान के अभाव के कारण जीव नामापराध करता जाता है। दिन रात भगवान के प्रति, महापुरुष के प्रति जो अपराध किए जाते हैं ना, उसको नामापराध कहते हैं। भगवान के नाम, गुण, लीला, धाम, जन, इन सब में कहीं पर भी दुर्भावना आई तो समझ लीजिए कि आप नामापराध की गिरफ्त में आ गए। और हम लोग बहुत ठाठ से करते हैं नामापराध। भगवान के तमाम नामों में भेदभाव करते हैं, दुर्भावना लाते हैं। ये नाम अच्छा है, ये नाम अच्छा नहीं। भगवान का ये रूप अच्छा है, ये रूप अच्छा नहीं। धाम के प्रति भी, ये धाम हमें तो अच्छा लगता है, ये जगह अच्छी नहीं लगती। बड़े ठाठ से करते हैं हम लोग नामापराध। ये नाम छोटा, ये नाम बड़ा, ये भगवान छोटे, ये भगवान बड़े, ये जो इस प्रकार की भावना आती है ना, ये सब के सब नामापराध करते हैं। और नामापराध ऐसा अपराध है कि जिसका कोई प्रायश्चित नहीं लिखा वेद में। हमारे वेदों में बहुत से पापों के प्रायश्चित लिखे हैं। उस प्रायश्चित कर्म को कर लीजिए तो उस अपराध से मुक्ति हो जाती है, वो क्षमा हो जाता है वो अपराध। लेकिन नामापराध का कोई प्रायश्चित नहीं है। शास्त्र कहते हैं, गुरु स्थाने कृतम पापम वज्रलेपो भविष्यति। गुरु के प्रति यदि अपराध किया, महापुरुष के प्रति अपराध किया तो वो वज्रलेप हो जाता है। विष्णु स्थाने कृतम पापम गुरु स्थाने प्रमुच्यते। भगवान के प्रति यदि कोई अपराध करता है तो गुरु के पास वो अथॉरिटी है, वो पावर है कि जीव के उस अपराध को वो क्षमा कर सकता है। लेकिन भगवान के जन उस महापुरुष के प्रति, उस भक्त के प्रति यदि अपराध किया तो उसको भगवान भी क्षमा नहीं करते, वो वज्रलेप हो जाता है। इसलिए भागवत में आप लोगों ने कथा सुनी होगी, दुर्वासा जी ने अम्बरीश के प्रति अपराध किया। अम्बरीश भगवान के भक्त महापुरुष, उनके प्रति दुर्वासा जी ने अपराध किया तो भगवान ने अपना सुदर्शन चक्र छोड़ दिया दुर्वासा के पीछे। त्रैलोक्य में मारे मारे घूमे, अंत में भगवान की शरण में आए, क्षमा भी मांगी लेकिन क्षमा नहीं किया भगवान ने। भगवान कहते हैं, अरे तुमने मेरे भक्त के प्रति अपराध किया, मैं क्षमा नहीं करूंगा, इसलिए जाओ अम्बरीश की शरण में जाओ, अगर वो क्षमा कर दे तो मेरी क्षमा समझना। तो दुर्वासा जी जाकर के अम्बरीश के चरणों में गिरे और अम्बरीश जी से क्षमा मांगी। तब अम्बरीश जी ने जब क्षमा किया तब सुदर्शन चक्र शांत हुआ। तो भगवान अपने भक्त के प्रति किए गए अपराध को सहन नहीं करते। हाँ, भगवान के प्रति यदि अपराध हो जाता है तो गुरु उसको संभाल लेते हैं, गुरु के पास वो अथॉरिटी है, वो पावर है, लेकिन भगवान सहन नहीं करते अपने भक्त का अपमान, अपने भक्त का कष्ट। और ये सब तत्व ज्ञान के अभाव के कारण ही हम लोगों से नामापराध हुआ करते हैं। इसलिए तत्व ज्ञान परमावश्यक है, इसको कभी निरर्थक नहीं समझना चाहिए कि तत्व ज्ञान की क्या आवश्यकता है।
जब आपके पास तत्व ज्ञान रहेगा तो वो तत्व ज्ञान आपको अपराध से बचाएगा। आप अपराध करने चलेंगे भी तो भी तत्व ज्ञान आपको अपराध करने से रोक लेगा। इसलिए महापुरुषों से तत्व ज्ञान प्राप्त करो, उसको बार बार सुनो, उसका चिंतन मनन निरंतर हो ताकि वो बुद्धि में बैठ जाए, और जब कोई अपराध की वृत्ति कहीं आए भी तो वो तत्व ज्ञान हमको संभाल ले, अपराध करने न दे। एक बार राजा भोज के जमाने में एक पंडित जी, बड़े ज्ञानी लेकिन बहुत निर्धन थे, धन का बड़ा अभाव था, तो धन के अभाव में बुद्धि भ्रष्ट हो गई और चले चोरी करने के लिए। अब सोचा उन्होंने कि चोरी भी करनी है तो यहां वहां क्यों, राजा भोज के महल में ही चोरी करेंगे। तो किसी प्रकार से तिकड़म लगा करके घुस गए राजा साहब के महल में, और महल में भी राजा के अंतरंग कमरे में, और जाके पलंग के नीचे छिप करके बैठ गए और सोचने लगे कि अब अभी जब रात हो जाएगी और राजा साहब भी आकर के सो जाएंगे और सब और शांति हो जाएगी, तब हम निकलेंगे, अपना काम करेंगे, चोरी करेंगे। तो रात हो गई, राजा साहब आए, आकर के सो गए। अब पंडित जी ने देखा अब सब तरफ शांत हो गया माहौल, अब निकलना चाहिए, तो निकले चोरी करने के लिए। अब चोरी करने के लिए जिस चीज पर हाथ लगाएं उसी से संबंधित शास्त्र आकर के उनको रोक दे। अब वो सारे भारत के सम्राट राजा भोज, तो उनके कमरे में सब सोने चांदी आदि की वस्तुएं, तो सोने की कोई वस्तु उठाई, अरे नहीं नहीं, सोने की चोरी ये तो 5 महापापों में एक है, नरक मिलेगा, नहीं नहीं सोना नहीं चुराएंगे। जिस चीज पर हाथ रखें उसी से संबंधित शास्त्र रोक दे, नहीं नहीं ये नहीं ये नहीं ये नहीं। बेचारे रात भर प्रयत्न करते रहे कि कुछ तो चुरा ले, लेकिन रात भर प्रयत्न करने के पश्चात भी कुछ चुरा नहीं पाए, और प्रयत्न करते करते ही सुबह हो गई। अब जब सुबह हो गई तो कैसे निकले, तो फिर उन्होंने सोचा कि अभी राजा साहब के पलंग के नीचे छिप जाते हैं, अब जब राजा साहब उठ करके चले जाएंगे तो फिर देखेंगे कैसे निकलना है। और इधर जब सुबह हुई तो राजा साहब को जगाने के लिए तमाम प्रकार के उपक्रम होने लगे, खूब बैंड बाजा बज रहा है, प्रजा जय जयकार कर रही है। तो राजा साहब की नींद खुली और उठ करके अपने पलंग पर बैठ गए, और जाने उनके मन में क्या आया कि अपने को अकेले समझ करके बोलने लगे कि मैं भी कितना भाग्यशाली हूं, कितने ठाठ बाट हैं मेरे, क्या वैभव है, क्या राज्य है मेरा, मुझ पर जान न्यौछावर करने वाले कितने लोग हैं, सारी प्रजा मेरे अनुकूल है, सब मेरी जय जयकार कर रहे हैं, इतने मेरे हाथी हैं, इतने घोड़े हैं, क्या ठाठ बाट है। ये सब अपने को अकेले समझ करके वो बोल रहे थे। और जो नीचे पंडित जी बैठे हैं पलंग के नीचे छिप करके, अब वो भी ज्ञानी तो थे ही, तो उनसे भी सुन करके रहा नहीं गया। तो जब राजा साहब ने ये सब बातें बोली तो वो पंडित जी बोल पड़े नीचे से, सम्मीलने नयनयो नहीं किंचिदस्ते, कि राजा साहब ये ठीक है कि आज ये सब कुछ आपका है, खूब ठाट बाट राज्य वैभव सब आपका है, लेकिन जिस दिन आंखें बंद हो गई उस दिन कुछ आपका नहीं रहेगा,
अंत तो सबका एक सा ही होता है, चाहे वो राजा हो या रंक हो, अंत में राख का ढेर ही बचता है। हमारे श्री महाराज जी ने, उनका एक ग्रंथ है प्रेम रस मदिरा, उसमें 1008 पद हैं। तो अपने उस प्रेम रस मदिरा ग्रंथ में एक पद लिखा, तन यौवन धन दिन चार रे, तन यौवन धन दिन चार रे, बड़े बड़े जे रहे कहावत। बड़े बड़े लोग जिनका बड़ा नाम था, रे विश्व विजयी सिकंदर है, इन्होंने पूरे विश्व को जीत लिया। लेकिन क्या हुआ? नाम न तीन संसार रे, बड़े बड़े अगणित धनवारे। बड़ा धन है किसी के पास, कुबेर के बराबर हो गया, लेकिन क्या होगा? अंत चलत सब झार रे, अंत में तो सब कुछ यहीं छोड़कर, यहीं झाड़कर ही जाना पड़ेगा, कोई साथ ले जा तो सकता नहीं। बड़े बड़े सुंदर तनवारे, बड़ा किसी का सुंदर शरीर है, अरे भाई ये मिस यूनिवर्स है, मिस्टर यूनिवर्स है, इतने सुंदर, पूरे ब्रह्मांड में सुंदर है। लेकिन क्या वो सुंदरता सदा बनी रहेगी? सदा तो नहीं रहेगा। अंत भय जरि छार रे, वो शरीर धीरे धीरे जीर्ण शीर्ण होता जाएगा। तो जब बड़े बड़ों की ऐसी हालत हो रही है, तो अंत में श्री महाराज जी ने लिखा, ताते अब कृपालु बनी छोटे, इसलिए अब छोटे बनकर, दीन बनकर, नम्र बनकर के क्या करना है? भजो नित नंद कुमार रे, नंद कुमार का भजन करो, भगवान की भक्ति करो, वो साथ जाएगा। बाकी तो कुछ भी है, जिसके पास भी रहा, सब कुछ यहीं छोड़कर जाना पड़ता है। तो पंडित जी ने भी कहा, राजा साहब आज सब कुछ आपका है, लेकिन जिस दिन आंखें बंद हो गई उस दिन कुछ नहीं रहेगा, बस राख का ढेर बचेगा। तो राजा साहब चौंके, अरे ये आवाज कहां से आई? तो उन्होंने सोचा कि शायद हमको होश में लाने के लिए कोई आकाशवाणी हुई है। लेकिन फिर उन्होंने ध्यान दिया, आकाशवाणी में तो आवाज ऊपर से आनी चाहिए, आवाज तो नीचे से आ रही है, इसका मतलब कुछ गड़बड़ है, कोई है हमारे कमरे में। बुलाया सेवकों को। अब वो पंडित जी ने भी समझ लिया कि अब तो छिपना बेकार ही है, पकड़े ही जाएंगे, तो स्वयं निकल करके खड़े हो गए राजा साहब के सामने। अब बिना कुछ छिपाए साफ साफ उन्होंने कह दिया कि देखिए राजा साहब, हमको धन का अभाव था और बहुत सी जिम्मेदारियां थी सिर पर, बेटी की शादी आदि करना है, इसलिए बुद्धि भ्रष्ट हो गई और आपके यहां हम चोरी करने चले आए। लेकिन रात भर प्रयत्न करने के पश्चात भी हमने कुछ चुराया नहीं, क्योंकि हमने जिस चीज पर हाथ रखा उसी से संबंधित शास्त्र आकर के हमें रोकने लगा, इसलिए हमने कोई चोरी नहीं की आपके यहां। खैर, राजा साहब को तो शिक्षा ही मिली थी, सबक ही मिला था उनसे, तो राजा साहब बड़े प्रभावित हुए और हर प्रकार से उनको धन आदि दे करके उन्होंने भेज दिया। तो कहने का तात्पर्य यहां यह है कि यदि मनुष्य के पास तत्व ज्ञान है और
उसको विस्मरण करके कभी अगर वो चला भी अपराध करने, तो वो तत्वज्ञान उसको संभाल लेगा, अपराध करने नहीं देगा। इसलिए तत्वज्ञान को कभी निरर्थक नहीं मानना चाहिए। गौरांग महाप्रभु ने कहा, सिद्धांत बलिया चित्ते न कर आलस। तत्व ज्ञान प्राप्त करने में आलस्य न करो, बार बार सुनो, बार बार सुनो, फिर उसका चिंतन मनन, वो जब तक यह पक्का ना हो जाए तब तक सुनते रहो, उसकी आवृत्ति होती रहे।